तो फिर इस संपूर्ण गौड़िया परिवेश की उपलब्धि क्या है? फिर उपलब्धि केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे दोहराने मात्र में नहीं है, बताने मात्र में नहीं है, कहने मात्र में नहीं है, बल्कि प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। हरे कृष्ण कहते ही सवेरे 3:16 से और 5 बजे जो पूर्व मंगला की महत्तम संपूर्ण निवृत्ति निकुंजी परिवेश की लीला है वो हमारे अंतःकरण में प्रकट हो जाए महाराज। हरे कृष्ण कहते ही 5 बजे श्री सखियों ने इशारा किया, रूप मंजरी बीरी लेकर के आई और प्रिया जी तुरंत अचके बच करके अपने परकिया भाव से अपने ससुराल जटिला कुटिला के पास पहुंची और श्री श्याम सुंदर स्नान करके तैयार श्रृंगार करके यशोदा मैया मिली और महाराज गौचारण को तैयार हुए। कृष्ण कृष्ण कहते ही गौचारण में वंशी चंदन मध्यान्ह की लीला हरे हरे। इस प्रकार अष्ट पदों में अष्ट आयाम के संपूर्ण परिवेश की ये जो भाव सन्निधि है, आज अभी इतना समय नहीं है, क्रम आवेगा तपन मिश्र को महाप्रभु जी उपदेश करेंगे, सब करेंगे, तब हम और विस्तार से भी तो एक बिंदु बिंदु स्पर्श करते चल रहे हैं, पर बिंदु से सिंधु के स्वाद का पता चल जाता है, वो उसकी दिव्यता है। वो उपनिषद में नहीं था, वो कलिसंतरणोपनिषद में नहीं था, वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में हरे राम पहले कि हरे कृष्ण पहले ये सब था। वो विवाद कब से चल रहा है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। कार्ष्णी महाराज ने हमसे एक बड़ी सुंदर बात कही, बात रमण रीति वाले महाराज ने, वहां हरे राम कीर्तन पहले होता है। अब वो श्रेष्ठ महापुरुष हैं, हम तो पास ही में बैठे थे, तो हमको कौन ही मार के ऐसे बोले, हम समझ रहे हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, तो हम मुस्कुरा गए, बोले कोई समस्या नहीं है, हरे राम पहले कहो तो मंत्र कीर्तन है, हरे कृष्ण पहले कहो तो नाम कीर्तन है महाराज। ऐसा उन्होंने हमसे कहा। हमने कहा महाराज ये तो बड़ा भारी आपने समाधान कर दिया, अब विवाद नहीं है, अब तो संवाद है भाई। हरे राम पहले कहो तो मंत्र कीर्तन है और हरे कृष्ण पहले कहो तो नाम कीर्तन है। और फिर बाद में हमने विचार किया कि भैया कलयुग मंत्र कीर्तन के लिए नहीं है, नाम कीर्तन के लिए है। तो नाम संकीर्तन का स्वरूप। अब दोनों में विवाद नहीं है हमारे, जिसको मंत्र कीर्तन करना वो मंत्र कीर्तन, मंत्रों की भी तो उपासना लोग करते ही हैं, गायत्री भी मंत्र है, मृत्युंजय भी मंत्र है, बड़े बड़े वेदों में, और हम अथर्ववेद में जाएं तो तंत्र के मंत्र ही मंत्र भरे पड़े, सब मंत्र है। ऐसे देखो तो चैतन्य चरितामृत के कितनी प्यारे मंत्र हैं, रामचरित मानस की चौपाइयां कितनी मंत्र हैं, भागवत के श्लोक कितने मंत्र हैं महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय लोग गाते, ये भी मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है, अष्टादशाक्षर मंत्र है। मंत्र की भी उपासना होती है। हम सब लोग जो अपनी स्वरूप दीक्षा आदि ग्रहण करते हैं उस समय गायत्री आदि के जो विविध वेद लेते हैं वो सब मंत्र हैं, उनका उच्चारण नहीं हो सकता। गोपाल मंत्र की सब उपासना करते हैं जो सारे मंत्रों का अधिष्ठात्र मंत्र है महाराज। गोपाल मंत्र का जो प्रथमाक्षर है उसकी महिमा का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। गौतमी तंत्र आदियों में उससे सर्वोत्तम मंत्र की स्थिति नहीं, बड़े बड़े तंत्र के प्रयोग निरर्थक हो जाएं उस प्रथम अक्षर के सामने। तंत्र की अधिष्ठात्र देवी तारा का भी महाप्रभाव वो मंत्र समाप्त कर सकता है महाराज। अब जो दीक्षित हैं वो सब वो विषय को समझेंगे मोहन जी। नाम संकीर्तन, और हमको एक ऐसा आनंद आता है, हमारे बलराम बाबा के यहाँ मंत्र कीर्तन भी होता है और नाम कीर्तन भी होता है महाराज। इसलिए तो हम यहाँ कथा कह रहे महाराज, नहीं तो क्यों कह रहे।
हमको आनंद आता है। आपकी जो उपासना प्रणाली है, संप्रदाय प्रणाली है, उसमें तो मंत्र कीर्तन है, और कभी महाराज कुटिया में चले जाओ, नीचे तो नाम कीर्तन है महाराज। तो दोनों का आनंद जो ले ले वो तो और बड़ा है महाराज, और विस्तार है उसमें, और रस है उसमें। मतभेद नहीं है ये, और मतभेद कोई नेगेटिव वर्ड भी नहीं है। मतभेद का मतलब दो मार्ग है भैया, एक ये है मत, एक ये है मत। मतभेद विवाद नहीं है। अब कोई यहां बैठा है, कोई वहां बैठा है, बस इसमें मतभेद थोड़ी ना हुआ। कोई यहां बैठा है तो यहां से सुन रहा है, कोई यहां बैठा है तो यहां से सुन रहा है। कोई यहां से देखेगा तो उसको कुछ और दिखेगा, कोई वहां से देखेगा तो कुछ और दिखेगा। तो ये मंत्र तो उपनिषद में बहुत पहले से है। मंत्र तो पुराण में भी बहुत पहले से वेदव्यास भगवान के द्वारा ही रचित हो गया है। और सच कहूं तो उससे भी पूर्व है महाराज। राम जी से पूर्व भी राम का नाम है। महामंत्र और आदि सब, ये सब तो पूर्व में भी अवस्थित हैं, पर उनके आस्वादन की विधा जो श्रीमन महाप्रभु के आश्रय में हम सब जीवों को प्राप्त हुई है, ये जो आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, वो हम सब लोगों की अद्वितीय निधि है। अनर्पित चरी भक्ति हम सब, जो उन्नत उज्जवल रस है। सच कहूं, नाम में जितना रस आता है ना, माला की संख्या उतनी सीमित हो जाती है। हाँ, एक महामंत्र पूरा करना कठिन हो जाए। 16 और 64 की बात तो बात दूर रही महाराज। अभी अपने अपना अनुभव है, मैं ये फॉलो करने वाली बात नहीं है, ये तो अपना अपना अनुभव है। कोई चीज मुंह में रखो तुरंत गल जाती है, और कोई मिश्री का बिल्कुल पक्की जो गांव में बनी है, बिल्कुल पुरानी पद्धति से बनी मिश्री हो, मुंह में रखो 6-6 घंटे तक, पता। कई बीड़ा खाते महाराज, पान के शौकीन। हमारे राधारमन जी जैसा तो बीड़ा को शौकीन को पैदा ही ना भयो महाराज आज तक। ये बीड़ा के बिना तो कछु करे ही ना है महाराज। सुबह भी रात में भी बीरा रहे, मंगला का बीरी भोग तुरंत लगे, बीरी बीरी बीरी, बीड़ा का दूसरा शब्द बीरी। हम एक बार कहीं कथा कर रहे हैं, हमने कहा राधारमन जी को बीरी भोग लगा, तो वो पटना का था भक्त, वो बोला महाराज जी ठाकुर जी भी क्या? वे मैंने कहा वो बीड़ी ना है, वे वो वाली ना है, वो बीड़ी मतलब वही समझो धुआं धक्कड़। बीरी बीरी वो नहीं है। जब बीड़ा का निभृत कुंज में प्रवेश होता है तब वो भी बीरी हो जाता है। जैसे शिव जब रास में प्रवेश करते तो गोपेश्वर हो जाते हैं। बीड़ा का सखी स्वरूप है बीरी, वो उसका मंजरी स्वरूप है बीरी। तो पान खावे वाला कोई हो, कोई कोई है मुंह में धरते ही गल जाता है, उसको खाने की भी एक अदा होती है, और खाने की भी अदा है सवेरे धरे और शाम तक चले महाराज। नाम में जितने रस की प्राप्ति होती है संख्या उतनी सीमित हो जाती है। फिर एक भी पूरा हो जाए तो बड़ा उद्यम है महाराज। अगर स्वाद आ गया है तो कृषिण तक पहुंचना भी एक बहुत लंबी यात्रा है। कृषि शब्दस्य सत्तार्थे रणस्यानंद स्वरूपकः। स्वयं क्री शब्द एक बहुत विशुद्ध वेदांत है महाराज, उपनिषदों का सार है, स्वतंत्र शब्द ब्रह्म है महाराज।
9 तक तो बहुत आगे की बात लगेगी महाराज। ये उसकी स्थिति है महाराज। नाम संख्या से शुरू होता है और रस के सांख्य तक पहुंच जाता है। अब ये अपने अपने अनुभव की बात है। कोई ऐसा, ये महाप्रभु जी की लीला का सर्वोत्तम स्वरूप है।